बिछी पलकें आंखों में प्यार, स्वीकार करो श्रद्धा सुमन। हे अतिथि देव तुमको नमन, हे अतिथि देव तुमको नमन। नमस्कार। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय नौटंकी समारोह की आज चौथ की बेला पर हम आप सभी उपस्थित दर्शक बंधुओं का, अपने सभी लोक नाट्य प्रेमियों का अपने केंद्र परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अपने केंद्र के निदेशक आदरणीय सुदेश शर्मा जी की ओर से आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे पूर्व कुलपति मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर की प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही निदेशक महोदय की ओर से हम स्वागत करते हैं सिलेक्शन सेंटर न्यू कैंट से हमारे पधारे हुए सभी अधिकारी बंधुओं का, सभी का, और साथ ही स्वागत है ब्रिगेडियर एएस चौहान साहब का। मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं श्री कृष्ण मोहन द्विवेदी जो कि हमारे कार्यक्रम प्रभारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय निदेशक महोदय को, मुख्य अतिथि महोदय को और चौहान साहब को सादर मंच पर लेकर के आए और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करवा करके आज इनका इस केंद्र परिवार में स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत हमारे मुख्य अतिथि का, जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस केंद्र के साथ साथ हम लोगों को अनवरत प्राप्त होता है। हमारे एस.के. चौहान साहब, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे बीच पधारे। सितंबर यहाँ पर नौटंकी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे केंद्र के निदेशक आदरणीय सुदेश शर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में, और आपने 8 तारीख को विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान के कलाकारों द्वारा अजय मुखर्जी के निर्देशन में बंटवारे की आग नौटंकी का आनंद लिया। उसके पश्चात हमारी यात्रा आगे बढ़ी और 9 दिसंबर को हमने ब्रज सांस्कृतिक केंद्र मथुरा के कलाकारों द्वारा डॉक्टर खेमचंद्र यदुवंशी के निर्देशन में कृष्ण भक्त दानवीर राजा मोरध्वज की खूबसूरत प्रस्तुति का आनंद लिया। उसके पश्चात यानी कि कल हम लोगों ने बुंदेलखंड लोक कला संस्थान बांदा के आदरणीय विजय बहादुर श्रीवास्तव के निर्देशन में राजा भर्तहरि नौटंकी का आनंद लिया है। और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं एक खूबसूरत नौटंकी के प्रदर्शन को देखने के लिए, जिसे कि नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र कानपुर के कलाकार यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए हैं। हरिश्चंद्र जी के निर्देशन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तारामती, ये हमारी आज की इस नौटंकी का शीर्षक है। और आप सभी इस कथा से भली भांति परिचित हैं, राजा हरिश्चंद्र और तारामती की। इस कथा के बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं है। जैसा कि आप नौटंकी में देखेंगे, आपको खुद ही वो सारे वाकया याद आते जाएंगे जो कि राजा हरिश्चंद्र और तारामती से जुड़ी हुई उस कथा में है। तो आइए हम और आप मिलकर के देखते हैं नौटंकी राजा हरिश्चंद्र तारामती का। लेकिन उसके पहले हम आप सभी से करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप लोग अपना मोबाइल फोन साइलेंस मोड पर डाल दें, जिससे कि हमें अपनी प्रस्तुति करने में भी अच्छा लगे और आपको देखने में भी आनंद आए। तो लीजिए, प्रस्तुत है नौटंकी राजा हरिश्चंद्र तारामती।
साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रंगमंच के चरणों में रंग नवाता है। रंगमंच के चरणों में रंग करनी शीश नवाता है। रंगमंच से रंग करनी का जन्म जन्म का नाता है। रंगमंच के चरणों में दर्शक देवों को अर्पित है नौ रंगों का नजराना। दर्शक देवों को अर्पित है नौ रंगों का नजराना। नौटंकी राजा हरिश्चंद्र में सुना गया ताना बाना। नौटंकी राजा हरिश्चंद्र में सुना गया ताना बाना। देखें हम रंगमंचिए क्या क्या रंग दिखाता है। रंगमंच चरणों में रंग करनी शीश नवाता है। रंगमंच के चरणों में देवराज इंद्र के माथे पर उदासी के चिन्ह प्रतीत होते हैं। प्रणाम स्वीकार हो गुरुवर। आयुष्मान भव।
देवराज इंद्र, आप किस चिंता की योजना में हैं? चिंता का विषय है महाराज। यतन तहा मुनिवर करूं और संकट कठिन करा, सतधारी भारी भयो अवधपुरी। सुन के हरिश्चंद्र के यज्ञ का तस्करा, तब से दिल में तसल्ली सवरी। स्वर्ग लोक नर लोक पाताल में इस जिक्र के सिवा कोई जिक्र नहीं। जो कहीं यज्ञ 100 पूरे हो जाएंगे तो छीन सुरपुर वो लेगा कसर ही नहीं। अब बचे कैसे मुनिवर मेरी याद। अब बचे कैसे मुनिवर मेरी याद। मन में भारी फिकर और फिकर नहीं। अब बचे कैसे मेरी याद। जिसके डर से ध्रुव की तरह आज दिन सो डरे, तुच्छ नर से सितम है सितम। तेरा क्या कर सके वो हरिश्चंद्र, कर तसल्ली जिगर छोड़ रंजो मति भयभीत हो, मन में निश्चिंत रहे। सत्यधारी का जा सत्य देखेंगे हम, जाते जाते करूं भ्रष्ट सत्य धर्म को, जाते जाते करूं भ्रष्ट सत्य धर्म को। ऐसी माया रचूं इंद्र से। इससे पहले इस धर्म परीक्षा में हम उतरेंगे, देखेंगे वो कितना बड़ा सत्यवादी है। आपको 3 वर देने होंगे। वर कौन से वर? पहला 12, एवं मस्त। दूसरा ब्राह्मण, एवं मस्त। तीसरा सर। एवं मस्त। तो निसंदेह रहो, लगा के अपनी कुल शक्ति, लगा के अपनी कुल शक्ति उसे मैं आजमाऊंगा। अटल भक्ति से मन उसका डिगाऊंगा, डिगाऊंगा, डिगाऊंगा। ओम शिव, ओम शिव। देखो कैसे फुलवारी सजी है। या टमाटर या नींबू। अरे राजा साहब दिखे तो कहिए का बहरा मार, कितनी बढ़िया फुलवारी सजाई है। अभी तक मलगियां नहीं आई, खाना लेके अब दे हुई है, तब तक थोड़ी आराम कर लूं। हाय रे दैया, ये
क्या बात थी? दिख नहीं रहा है, पूरा बाग उजड़ गया है। कहा तुम्हारा बाप मर गया हुआ? मारो बाप का मरो गो। फिर क्या है? बाग उजड़ गया है, बाग। अरे अरे ये काहेगा? अरे ये काहेगा? और सो ले, नींद ना पूरी होती है, रात भर न जाने क्या करते हो। ऐसा है तो नींद के पीछे भाई मैं अभी देखा तो कहाँ है कौन? हाथ जल्दी आ। अरे मलनिया या शुगर काट खाए। अरे मलनिया अरे ससुरी कहाँ रही है? देख कैसे खून बह रहा है। क्या है? तुम मारने गए थे कि मरने गए थे? अरे अब क्या बता, वह शुगर बहुत बड़ा था। अरे भैया अरे धीरे से बांध मलनिया, धीरे। जा जल्दी जा, सरकार को बता ना। अरे जा जा ना मलनिया, ये लाठी उठा जरा। जल्दी जा, बता, नहीं तो सरकार तेरे को फांसी देगा, मैं को फांसी देगा। नहीं बस अभी मलनिया जा रहा हूँ, तब नीम के नीचे बैठ, अभी जा दूंगा। अब मर के ना आना। अरे महाराज की जय जयकार हो। महाराज अमर रहे गद्दी सदा अन्नदाता सरकार। अमर रहे गद्दी सदा अन्नदाता सरकार। दुआइयो श्री महाराज की सुनियो मोरी पुकार। एक सुगंध ने पूरा बाग उजाड़ दी। अब मैं जब वखा मारने के लिए गऊं तो मोरी ये हालत कर डाली। महाराज आप अभी चल के उसका वध करो। महाराज अभी चलो महाराज, अभी चलो महाराज। महाराज बाग में सोगर घुसाया है। हाँ महाराज। तुमने उसको भगाया नहीं? भगाया था महाराज, ये मेरी हालत क्या डाली। बहुत बहुत दर्द है महाराज। तो तुम क्या आशा लेकर आए हो हमारे पास? महाराज उसका चल के वध कर दीजिए महाराज। जरा माली, महाराज ये समय कौन सा है? महाराज ये तो संध्या का समय है। ये संध्या का वक्त है। दुख ना दीजिए काहू, और बैरी आए द्वार तो बैठन दीजिएगा। इस समय किसी जीव पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आन हुआ
संध्या समय जामाली निज हाल हुआ संध्या समय सताना महा संजय उजल वक्त शाम के ना सताऊं मैं किसी जीवधारी को वक्त शाम के ना सताऊं मैं किसी जीवधारी को प्राप्त हो देखूंगा मैं साँझ हो करते शिकार नहीं अंशी रघुवंशी के। महाराज प्रात हो तो हमारे साथ चलना। जो आज्ञा। हम भी तो देखें कि वह कौन सा ऐसा बारहा है जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाप को उजाड़ सकता है। महाराज सिपाही सूरमा सारे बाबू चौतरफ हो जाओ। सिपाही सूरमा सारे बाबू चौतरफ हो पड़े जिसकी नजर पारा वो
उसको यही गंगा नगर में रहना। महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात। महारा अगर हमारी तरफ से निकल गए महाराज, तो हमारा तो देश से बाहर ही जाना है। अगर महाराज आपकी तरफ से निकल गया तो महाराज जो सजा तुम्हारे लिए है वही हमारे लिए। यदि शुगर हमारी तरफ से निकला तो जब तक हम उसका वध नहीं कर लेंगे नगर वापस नहीं आएंगे। महाराज की जय जयकार हो। महाराज, अरे महाराज, वो शुगर आपकी तरफ से निकल गया महाराज। वो देखो आप महाराज। ठीक है, तुम नगर वापस जाओ, मैं शुगर का वध करके ही आऊं। ओम शिव, ओम शिव। इसी मार्ग पर होकर हरिचंद आ रहे हैं, मुझे यही बैठ जाना चाहिए। ओम शिव। महाराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आए हो इस चमन में तुम कब के महाराज, यहाँ एक बार आया था तो गया किधर को भाग। अच्छा, किसी बाराह का पीछा करते आए हैं। हाँ प्रभु। हम यहाँ कितनी देर से बैठे हैं? हाँ। 2 घंटे हमको हुए इसी जगह मरना, हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बाराह। आपका शुभ नाम? दास को राजा हरिश्चंद्र कहते हैं। अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। ये ब्राह्मण याचक बन के आपके ही द्वारे पर आने वाला था, सो आप यही मिल गए। मेरी मनोकामना यही पूर्ण हो जाएगी। सुना है कोई आपके पास सवाल करता है तो आप उस सवाल उसको पूरा करते हैं। और आप वचन देते हैं जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। मैं आपको वचन देता हूँ। गुरु ब्रह्मा शंकर भगवान की कसम। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, आप आज्ञा दें। तो हमको केवल इच्छा। मुझ पर है कौन से, मुझ पर है कौन से जो प्रभु के पसंद आई, श्रीमान बस उसी का संकल्प लोग कराए। वही तो कह रहा हूं, हमको केवल इच्छा कुंजी लगाम की है। संकल्प कर दो राजन, छोटे से दान की है। ओम कुंजी लगाम का तारीफ कसमत रही। धन्यवाद धन्यवाद। ठहरो, जाओ मत राजा। अभी जैसा मैंने सुना था वैसा पाया तो अब आचार्य दक्षिणा 2 राजा जी बोए। जैसे मुंह मांगा लिया, मांग आपने दान, तैसे ही मांगो दक्षिणा, दम सहित संग मांगो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप जैसे दानी राजा तो दीजिए दीजिए। दक्षिणा में 60 भार सोना है, ऐसे महादान में कमती न तनिक होना है। लीजिए लीजिए, दक्षिणा में 60 भार सोना है। ओम शिव। चलो बता दूं, खजाने का एक कोना है। खजाने का कोना? कौन सा खजाना? कौन सा खजाना हुआ मालूम? तू दानी नहीं, घमंडी
उन्मादी बना सब खुल गया, तुम्हारा है। ओम शिव, ओम शिव। प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गया था कि मैंने कुंजी और लगाम पहले ही संकल्प बोल दिया है। अब मेरे पास बच्चा ही क्या है जो आपकी दक्षिणा। इस शब्दों से ब्राह्मण का बहिष्कार हुआ है। सितम अफसोस किया, पाप मैंने पाया है। सितम अफसोस किया, पाप मैंने पाया है। सितम अफसोस किया, पाप मैंने भाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, अपना दिल हमारा है। ओम शिव, ओम खजाना राज सभी सब हो चुका तुम्हारा। खजाना राज सभी सब हो चुका तुम्हारा है। सत्य है, सत्य है, मेरा ना कुछ जरा चलिए अवध। एक यत्न में बेचारा है। कीजिए कीजिए तकलीफ हुई। चल रहा हूं। ऐसा ना हो न बाबा आए न घंटा बाजे। ओम शिव। पुत्र, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? पिताजी की याद आ रही है? पिताजी बस आते ही होंगे। जाओ देख कर आओ जल्दी से। महाराज, महाराज, आज आपके चेहरे पे ये उदासी कैसी? गिरफ्तार किस रंज में हुए आज सरकार, दासी को बतलाइए प्रेम प्राण प्रीतम प्राण अधाम, उदासी कैसी चेहरे पर है, भरे चश्म में अश्क खुश्क लब गालिब कौन? आपने दिली हाल को हाँ, अलम रंजो मलाल को हाँ, कीजिए जाहिर सही
पढ़ूं प्राण प्यारे की, मैं पुन पुन लियूं तो बनैया। छल करके एक विप्र छलिया छल और आपके साथ महाराज करवाया संकल्प प्रिय राजपाट धन। विप्र ने राजपाट और धन को फेरी दक्षिणा में मांगा प्रिय 60 भार सुन। जो मेरा तू वचन तो मेरी जान मन, तो सभी नाश होता हमारा धर्म। प्यारी उनसे बहन उस यतन को बता, किस तरह होगी महाराज, मैं आपको एक सुझाव दूं। हाँ। मुझे बेचो, मेरे लाल को बेच लो, खुद बिको विप्र की पत चुकाओ रकम। जो जगत में पति अपनी चाहो गति, जो जगत में पति अपनी चाहो गति, तो बिसारो ना सत को 1000 बलम। बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, वो क्या चाहेगा, वो हमारा ही पुत्र है, जो हमारी इच्छा होगी वही उसकी होगी। हमको बेटा तेरी सलाह, तेरी माँ की सलाह, बेटा तेरी सलाह, तेरी माँ की सलाह, जो यही है तो मुझको उज़र ही नहीं। ये मुझे भी जची विप्र के कर्ज में, ये मुझे भी जची विप्र के कर्ज में। बिंद के बेटा होगी गुजर ही नहीं, ये मुझे देर हुई अभी तक लौटकर। हाँ आ गए। ओम शिव। ये क्या? स्वामी के इनकी अदा होने की तरकीब और कछु सूझे नहीं। हाजिर 3 शरीर, मैं रानी व सुत के है हमारी अर्ज ये स्वामी। क्या? बेच हमको कहीं अपना चुका लीजिए कर स्वामी। कहा बेचूं? सब जमीन पर अधिकार है तेरा। वो जगह बता जहां नहीं अधिकार है तेरा। ओम शिव। प्रभु हो सकता है सृष्टि में कोई ऐसी जगह हो जहां मेरा अधिकार न चलता हो। जहां से सूर्य होता उदय से अस्त तक तुम्हारा राज्य है राजन। प्रजा अपने राजा को किस प्रकार खरीद सकती है? किंतु एक ऐसी जगह है प्रभु जहां से आज तक मैं कर नहीं लेता। वो कौन सा स्थान है? बसा रखी अलग दुनिया से, बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी, वही बेचो करें जा राज शंकर शंभु। हम विश्वनाथ। धन्य है राजन,
धन्य है तेरी बुद्धि को बलिहारी। चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की तैयारी। तैयार है प्रभु। ठहरो, इस प्रकार रही ये राजूसी वस्त्र जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इन्हें उतारिए और उसके तत्पश्चात मेरे साथ चलिए। ठीक है महाराज, तुम जाओ, मैं इधर से रहूं। महाराज, हमें रोकना होगा किसी तरह। नहीं जाने देंगे महाराज को। आपने सुना? तुम लोग यहाँ क्यों एकत्र हो? सुना है महाराज, हमारे राजा राज्य छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हम सब नगरवासी चिंता में हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई पूर्ववासियों, मैं तुम लोगों का हितैषी हूं, कोई शत्रु नहीं। मैंने तो तुम्हारे राजा से कहा, कितनी बार समझाया, एक बार ये कह दो कि मैं ये वचन पूर्ण नहीं कर सकता, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें नहीं दे सकता, मगर तुम्हारे राजा मानते ही नहीं। वो जो आ रहे हैं वे सत्यवादी हैं, वो सत्य से कभी डिगते नहीं महाराज। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ओम शिव। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो महाराज। महाराज कुछ दया कीजिए। अपने राजा को समझाओ, यदि वो कह दे कि मैं ये वचन पूरा नहीं कर सकता तो मैं लौट जाऊंगा। वो आ गए, पूछ लो। क्या ये रो रो कहे नैन जलधारा, अब कोई नहीं है मेरा सिवा ना करो महाराज, नहीं महाराज। महाराज धीरज, नहीं महाराज, ऐसा ना करो महाराज। रुक जाइए महाराज, हमें ना छोड़ो महाराज। ना जाइए महाराज। हम जिएंगे किस तरह, घर आप ऐसे जाएंगे, आप जैसा देवताना हम दोबारा पाएंगे। आंख से बहते हुए आंसू ये देते हैं कसम, रोक लीजिए अपने ये बढ़ते कदम। किसके घर चूल्हा जला और कौन भूखा सो गया, एक आप ऐसे हैं कि राजन बिन बोले पता सब चल गया। घोट दीजिएगा गला पहले हमारा ये, फिर लाश पे रख कर कदम ही
आप राजन जाइए, आप राजन जाइए। आप सभी जानते हैं कि हमने गुरु विश्वामित्र जी को वचन दिया है और हम उसी वचन को पालन करने जा रहे हैं। सो बस बस और निश्चय दिवस पूरी अयोध्या धाम सब विध से तुम्हें हमें तो पायो सुख आराम। अब परिणाम मैया, अब परिणाम करे राजधानी। अब परिणाम मैया, अब आज तलक तो रही हमारी, अब हो गई वीराने रात। आज तलक तो रही हमारी, अब हो गई वीराने रात। क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, विधि की गति न जानी रामा, रहू न जाने। ओम शिव, ओम शिव, जल्दी चलो। ओम शिव। ये समय अच्छा है विश्वामित्र, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तेज गर्मी पड़ने के कारण ये प्यासे हैं। इन तीनों में से किसी एक ने भी जल पी लिया तो मेरा काम हो जाएगा और धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र, बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारा पुत्र पत्नी दोनों ही व्याकुल हो रहे हैं। जल पी लो, उसके तत्पश्चात चलते हैं। जल पियो राजन। प्रभु, हमने प्रण लिया है कि जब तक आपके ऋषि अदा नहीं हो जाएंगे तब तक हम तीनों प्राणी जल और अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या मरोगे? जैसा प्रभु की इच्छा। तो चलो मेरे साथ। चल तो रहे। ओम शिव, जल्दी आओ। काशी विश्वनाथ की धन्य हो। जय हो प्रभु, आपके दूध माया काशीपुरी में आ गए। बैठ जाओ। ये कौन लोग हैं? अरे काशी के वासियों, रस में डूबे हुए मेरे रसगुल्ले हैं और ताला कंदे का कोई सानी नहीं। सिर पे खोए की बर्फी मेरे पास है, जो यहाँ है मिठाई कहीं नहीं।
के पत्ते संग फूल के पाओगे। ये जो हलवाइन है झूठी मक्कार है, जाना ना तुम वहाँ वरना फंस जाओगे। अरे तुम आपस में बिल्कुल विवाद मत रखो। मैं यहाँ कुछ खरीदने के लिए नहीं, मैं तो स्वयं कुछ बेचने के लिए आया हूँ। आप किसी और से आवाज लगाओ। सुनो भाई काशी के वासियों, एक पुरुष एक नार है, एक बालक सकुमार, चाहे कोई खरीद ले, है सबको अधिकार। ओम शिव ओम। दौड़ा दौड़ा दूर से आया हूँ महाराज, क्या इस नर का मोल है बतलाओ महाराज। बतलाओ महाराज, क्या इस नर का लोगे। महाराज जी, कमी नहीं है धन की मेरे हूँ आसूदार। इस लड़का क्या ले लोगे, क्या मोल है महाराज। जो तुम चाहो इसको लेना, सुमरन 20 भार मुझे देना, इसमें तनक नहीं कम होना। कालू सुन सुन सुन, कालू सुन सुन सुन, जो तू चाहे। 20 भार सुमरण। हाँ महाराज बस अभी गया अभी आया। महाराज हमारा सौदा किसी को मत देना। देना मत। हाँ, जल्दी आ। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। ओम शिव। और कोई है? चलो काशी के वासियों। प्रणाम महाराज जी। आयुष्मान आयुष्मान भव। कौन हो देवी? हम अपना परिचय बताएं। हाँ बताओ, कौन हो तुम, क्यों आई हो? बता रहे हैं, तसल्ली रखो जरा दिल में। पंडित जी महाराज को बार बार प्रणाम, मैं हूँ यहाँ की गड़का। अच्छा चंपा मेरा नाम। अच्छा। चंपा मेरा नाम। हमें। अच्छा इधर आइए। हाँ इधर ही तो हूँ मैं। इधर आइए सामने। मिला फर्स्ट नंबर हसीनों में नाम। ओम शिव। आशिक है मुझ पे बनारस तमाम, चंपा मेरा नाम। क्या कह रहे थे आप? छोटा सा बच्चा चाहिए या कोई स्त्री? स्त्री चाहिए, बच्चे के क्या करेंगे? ओम शिव। दाम बताइए। 20 भार सुवर्ण। 20 भार खाली स्त्री का? हाँ। तो महाराज जी मेरा सौदा पक्का। अभी गए और अभी आए, ठीक है? तुम्हारे आने से पहले यदि कोई और आ गया तो हम उसको बेच देंगे। हम बहुत जल्दी आएंगे और ध्यान रखिएगा। हाँ। चंपा नाम है मेरा। ओम शिव। चलो काशी के वासियों, और कोई है? एक बालक बचा है, आओ आओ आओ।
जैसे सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकते। आओ ठठान, मिठाई बढ़िया है? बढ़िया है। खुशी रहो। हाँ भाई मालिन, फूल बढ़िया ताजे ताजे भोलेनाथ को चढ़ाओ। काशी विश्वनाथ जी में बम 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 हरा बम 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 विश्वनाथ। अरे है कोई? काशी नगरी में हल्लो गल्लो इस बात को है। आयो भाग हमारे, दर्शन भय तुम्हारे, महाराज कहाँ फंसे पधारे। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में आप ये हल्लो गल्लो आप ही को हो रहा होगा। हाँ श्रीमान, हाँ हाँ, ऐसी हम महान 3 सत्य पुरुष बेचने के लिए आए हैं। सत्पुरुष 3 आप बेच रहे हैं? साधु सन्यासी, ये कर्म आपके कहां से हो गए? अरे महाराज, ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। हे भगवान भोलेनाथ, ऐसे ऐसे महान मूर्ति भी यहां आने लगी। ये सतयुग में तुम कलयुग ला रहे हो, मनुष्य बेच रहे हो। अरे ब्राह्मण के कर्म क्या है? अरे महाराज, ब्राह्मण के कर्म दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, जग करना और जग कराना। मनुष्य बेच रहे हो। अरे महाराज, होते मर जाते तो ठीक रहा। क्या कहा? नहीं, हम ऐसे आपस में हम बड़बड़ा रहे, हम पागल हो गए हैं। महाराज, हमारा नाम संकटा महाराज है। काशी नगरी में हम जैसा ब्राह्मण आपको नहीं मिलेगा। हाँ। आप भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं। बहुत सुंदर। अरे हम तो टेटुआ दबावे के चक्कर में तुम्हारा है। हैं? भगवान है। क्या कहा? अरे महाराज, ये मनुष्य, वो स्त्री, वो बालक, ये बेच रहे हैं। किस किस का सौदा किस किस के हाथ किया? सुनो, सुनाओ। तुम पंडित हो ना? हाँ महाराज। आप जानते हो जो सत्यवादी होते हैं वो सत्य में बिंधे हुए होते हैं। हाँ, ये तो जानते हो। सत्य के बंधे। अब ये लोग सत्य के बिंधे हुए। अच्छा इन्होंने हमें कोई वचन दिया अच्छा। कि हम तुम्हें 60 भार देंगे, तो उसके लिए इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं, हाँ आप हमें बेच लीजिए। अच्छा। तो अब 20,000 इस तरह से करके हमें 20 भार सुमरन में बेचने लगे। हाँ, हाँ। अरे महाराज, अगर उनके पास नहीं तो आप बेचने लगे। हैं? हाँ, हाँ। आप कितने कठोर हैं, कितने कठोर हैं। काशी नगरी में गंगा बह रही है और एकदम विकराल रूप धारण कर लेती है। पांव फिसल जाए तो मर भी सका तो तुम महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो तुम होता क्यों नहीं मर जाते हो? अरे भाई, इनका सौदा भी हो गया। हो गया? हाँ। किस किस का सौदा किस किस के हाथ हुआ? तुम्हारे यहाँ कालू डोम, कालू उसको इस पुरुष को खरीद लिया। कालू डोम ने इस पुरुष को पुरुष खरीद का लिया। सौदा और कालू? हाँ वो नगर में जो झाड़ू लगाता है? हाँ। अरे भगवान, भगवान भोलेनाथ। और ये जो स्त्री है, इसको तुम्हारे नगर की कोई गणिका है, क्या नाम उसका, ये तो मुझे पता नहीं रहा, वो कह रही थी 20 भार सुवर्ण में लेकर अभी आती हूँ, ये उसको दे दो। गड़िका के हाथ उस स्त्री को? हाँ। और ये छोटा सा बच्चा बचा है। वो माता माता कह के चिल्लाएगा, छाती पीटेगा। हाँ, हाँ। और आपको कहाँ दया आएगी? ओह, सारे पापी हैं? बात कर रहे हैं हम आपस में, हम खुद ही बड़बड़ा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। महाराज, हम क्या कर सकते हैं? कुंभ में भी नहाते होगे? हाँ, कई दफे कुंभ में गए? बहुत बार। अरे खबरदार, वो सौदा तुम्हारा इधर हो गया, तुम्हारे आने में देरी हो। देख दो, तुम एक ले रही थी, हमने दोनों ले लिए। माता और पुत्र दोनों को हमने 40 भाग। आपने क्यों लिया? भाई तुम पहले आ गए। यहाँ रख दो। महाराज जी, आपसे बात हुई थी ना हमारी, आने में देरी हो गई। चंपा नाम है हमारा, ध्यान रखिए। संखड़ा महाराज नाम है, वहाँ ध्यान रखो। तो क्या करोगे? समझ लो, निकल लो। हाँ? हाँ, बाजार जिसकी है सौदा मत। जिसका सौदा है सुन लो महाराज, उसकी बाजार। हाँ हम शाबाश। जाना तो बहुत क्रोध में नहीं थे। हाँ हाँ, पंडितों से मत अटकना, चली जाओ यहाँ से। शराब दे दे, शराब जाओ। शराब का शराब पिया था? भस्करम कर दे, भस्करम कर दे, भस्करम कर दे, भस्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो ध्यान पुत्री, रखिएगा महाराज, मिलना कभी। बम बम। चलो पुत्री, आओ पुत्री। राजन, अरे बात सुन लो। मेरा कर्ज अदा हुआ।
जो आज्ञा। ओम शिव। भाई अब के बिछड़े न जाने कब मिलन हो, आपस में वार्तालाप कर लो, फिर चलने की पुत्री तैयारी करो। चरण कमल की आज से सेवा छूटी ना, आर्य पुत्र आयुष मिले, मैं जाऊं विप्र के साथ। हे भगवान, आज मेरा घाव मुझसे क्यों नहीं उठ रहा है? ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। महाराज आप? सुनो, जो हो सके तो थोड़ा सहारा दे दो ताकि मैं अपना घर उठा लूं। महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं एक पंडित जी के घर का नीर भरती हूँ और आप एक डोम के घर का। अगर मैंने आपका घड़ा छुआ तो मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा महाराज। हाँ, तुमने ठीक कहा। यदि तुमने मेरा घड़ा उठाया तो सत्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है महाराज आप एक काम करिए, आप अपने घड़े को लेके जल में जाइए, ये सहज ही उठ जाएगा और आपको बल भी नहीं लगाना पड़ेगा। मैं उठा लूंगा, तुम जाओ। क्या बात है? आपसे घड़ा कैसे फूट गया? मालिक, आपका नुकसान हो गया। मेरा 2 दिन का भोजन बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ, तुमसे ये काम नहीं होगा। इस काम को बंद कर दीजिए। आप शमशान घाट पर जाइए, वहाँ किसी मुर्दे को जलाने बहाने मत देना बिना करकट टका लिए। और करकट टका ना मिला तो कफन में से कफन ले लेना। और कफन भी ना दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कफन तो रहेगा, इसमें से ले लेना आधा। ठीक है, जाओ। बाटका गए, फूल लेके आए, जल्दी लेके आओ, जाओ। ना भोलेनाथ हमरे ऊपर चढ़ बैठे। ओम शिव। ये समय अच्छा है, मुझे तीसरे बार का यहाँ
फायदा उठाना चाहिए। नाक बन के इसे डस लेता हूँ। ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। मरा, गिरेगा। ओम शिव। हाँ, ये अच्छा हुआ। ओम शिव। भाई इसकी सूचना नहीं दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इसकी माता को मुझे सूचित करना चाहिए। अरे भाई, किसी का बच्चा पुष्प तोड़ने के लिए गया था। अरे यहाँ कोई तारा नाम की लड़की रहती है कोई? तारा? तुम्हारा नाम तारा है? हाँ महाराज, क्या हुआ? बेटी, तुम्हारा बच्चा पुष्प तोड़ने के लिए गया था? हाँ हाँ महाराज, गया था। अब वो नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब महाराज? ओम शिव, अब वो नहीं आएगा। उसे सर्प ने डस लिया। क्या? वो मर गया। नहीं महाराज। आओ मेरे साथ। नहीं महाराज। देखो। नहीं महाराज, नहीं। ये है, मर गया। ओम शिव। मेरा बच्चा। आए लेने फूल तुम पूजन के हितलाल, ग्रह खोलो बोलो कुंवर, भयो कहाँ ये हाल। बेटा नेक बोल, बेटा नेक बोल। बेटी, इस प्रकार रोने बिलखने से क्या होगा? महाराज, मेरा बच्चा। तुम्हारा जो कर्म है अब वही तुम्हें करना है। गंगा पर ले जाओ और इसका दाह संस्कार करो। रो मत। नहीं। रो मत। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता महाराज। ये मर चुका है। इसका दाह संस्कार करो। नहीं महाराज। इसका दाह संस्कार करो। नहीं महाराज। नहीं महाराज। ओम शिव, ओम शिव। मेरे लाल एक बार उठ जा मेरे लाल, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जा लाल का जन्म मैंने, पालो दूध
भगवान, आज मुझे अपने पुत्र की क्यों याद आ रही। मेरा रोहतास अब तो और भी बड़ा हो गया। आज अपने मालिक से कहूंगा कि मालिक कुछ दिन की मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपने बच्चे को एक नजर देख दूंगा। मेरे लाल, शायद किसी का बच्चा किसी माँ से जुदा हो, चलूं और इसके दिल को तसल्ली दूं। तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धार, मरघट के कर का टका, तुझे मती करे आबाद। मन में करो विचार, ये बेटा है आपका रोहित प्राण। बेटे को छाती से लगा, प्यार लो पुचकार लो, सूरत को आज निहार। रोहित, रोहित, हो गया, होना था जो कुछ हो गया। ब्याज क्या है, मूल्य धन भी खो गया। आया था मेरे लाल, क्या ये दिन दिखाने के लिए, क्या तुझे पाला था इस मिट्टी में मिलाने के लिए। रोहित, तू जिंदा नहीं बचा तो मैं कैसे जिंदा बच सकता हूँ। मैं तेरे गम में पागल हो जाऊंगा। रोहित, हरिश्चंद्र सावधान, स्वर्ग से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें देख रहे हैं, तुम सत्य के मार्ग पर हो। सावधान हरिश्चंद्र, तुम सत्य के मार्ग पर हो। सावधान, सावधान, सावधान। कैसी आवाज थी। मैं वाकई में माया मोह में फंस गया था। औलाद क्या है, फकत माया का रूप है और धर्म एक फर्द का रोशन स्वरूप है। मुझे माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक मैं राजा रहा तब तक थे सुकुमार। ये रोहित मेरा लाल था, तू अर्धंगिनार। सेवक हुआ उस डोम का, मेरा राज सब जाता रहा। तू ही बता तुझसे से क्या मेरा नाता रहा। ना ये सुत मेरा
ना मैं हूं पिता, ना तू नार है हरिश्चंद्र की। काशी में बिकते ही गई बातें ये कुल संबंध की। पहले कर का टका दो, उसके बाद अपने लाल का दाह संस्कार करना। ना मेरे पास कौड़ी कहाँ से मिलूं, जो टका मांग कर तुम रहे हो बलम। तुम्हें बेटे मरे का नहीं ख्याल कुछ, हासी तब हासी तब हासी तब। तू बहाया जरा जी में आवेश कर, ये टका तुझ पे कर का न छोड़ेंगे हम। जरा कीजिए रहम, जरा कीजिए रहम, ऐसे कहते ना आती जरा भी शर्म। आधी साड़ी सिर्फ मेरे तन पे पड़ी, आधी साड़ी का ओढ़े है लाल कफन। सिवा इसके मेरे पास और कुछ नहीं, सत्य मानो वचन सत्य मानो। जो टका तुझ पे पैदा ना कर देन को, आज दे फाड़ साड़ी यही कर सही। मेरा प्रण भी रहा, सत्य धर्म भी रहा, कुल प्रतिष्ठा रही और शर्म भी रही। बेटे की ममता में बेहोश हो गई। तारावती तारावती तारावती, मेरे बनाए हुए सारे षड्यंत्र तूने खराब किए। डायन डायन, अरे हाँ, इसको डायन घोषित कर दूं, नगर में कह दूं डायन आई है। उसका वध करने के लिए हरिश्चंद्र आएगा, मार देगा तो भी धर्म नष्ट हो जाएगा, नहीं मारेगा तो भी धर्म नष्ट हो जाएगा, और अपने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो भी धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ओम शिव ओम शिव। अरे काशी के वासियों, कहां चले गए तुम सब लोग? कालू महाराज, ये कैसा घोर अनर्थ हो रहा है? क्या हुआ महाराज? क्या मरघट का मरघट से तुम ही तो कर लेते हो। हाँ। वहां एक डायन आई है, सत्ती के मठ में बैठी है, बच्चे को प्रतिदिन नगर से ले जाती है, नोच नोच कर खाती है, और ये कार्य रोकना होगा तुम्हें, तुम नहीं कर सकते। अपने नौकर से कहो, वो मना भी करे तो उसको कहना तुझे करना होगा। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। हरीश, हरी, मालिक, ये तो सब सही है, पर हरी आपको मालूम होना चाहिए, शमशान घाट पर तुम्हारा पहरा है,
माँ सत्ती के मठ के अंदर डायन आई हुई है, जाओ उसका वध कर दो। नहीं मालिक, हमें मालूम हुआ है। मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ कोई डायन नहीं है। हमको भी अभी पता चला है। जाओ हमारे आदेश का पालन करो, उसका वध करके आओ। मालिक, एक बात कहूँ आपसे। कहिए। मैंने जीवन में कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। हरी, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूं? तो फिर जाओ। काहे से मालूम से? निकल निकल मत से निकल और जाके बकार। अब तक तूने सैकड़ों कोई बालक खाए तेरे रोजाना लाए शहर से शक्ति के मठ के अंदर आ पहुंची आज। अभी इसी दम करो खत्म सर्वश्रेष्ठ प्रमुख है। एक दिना जो आपकी थी अर्धांगी नार, आज हुई सो डाकनी प्रभुगत अपरंपार। मैं सताई हुई हूँ परम ब्रह्म की, मत सताई हुई को सताओ पिया। बैठ सुत शोक में सांसें पूरी करूं, वो दुखी के ना दिल को दुखाओ। मैंने डाकिन बने का किया काम क्या, जो व्यथा दोष झूठा लगाओ पिया। बेजुर्म बेखता बेगुनाह बेसबब क्यों मेरे दिल पे खंजर चलाओ। तू है डाकिन असल, जरा उसमें न बल। बेहया झूठी बातें बनावे मती। लाई बालक चुरा के कहां से बता, जो पड़ी लाश तेरे जैसे तैसे पड़े आज कब्जे में तू। तुझे मारूं करूं मैं तेरी दुर्गति। राक्षसी निश्चरी दुष्चरी पापुनी है मनुष्य भक्षणी ना तू तारावती। ये सरासर मरा बच्चा आगे बढ़ा, ये किया साथ मेरे ये किसने सितम। थी तो सच्ची मगर अब तो सब तौर से हुआ बंदी के सिर पे ही कायम।
आपके पर परम पद मिले, लो झुकाती हूँ सर मारो देंगे। तुम कहती हो कि मैं तारा होती हूँ, मालिक कहता है कि सती की मुख में दाखिल। मेरा आशीर्वाद है कि यदि तुम तारावती हो तो अपने पति के हाथों से मरकर तुम्हें स्वर्गवास हो, और यदि तू डायन है तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की समर कर तेरा कल्याण होगा। बोलो सत्य धर्म की हरिचंद, तुम्हारे सत्य धर्म की परीक्षा अब समाप्त हो गई। अरे प्रभु, जय हो, जय हो। रुक गई है कलम, हुआ किस्सा खत्म। रुक गई है कलम, हुआ किस्सा खत्म। सर झुकाते हैं हम, करे सबको नमन। क्षमा, ये परीक्षा मैंने ली थी देवराज इंद्र के कहने के अनुसार। हे देव, क्षमा चाहता हूँ। हे सत्यवादी राजा हरिचंद, इस धर्म युद्ध में तुम जीत गए और मैं हार गया। जाते जाते इतना अवश्य कहूंगा, शिवजी के त्रिशूल बसा, शिवजी के त्रिशूल बसा, अमर ये काशी धाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, हरिश्चंद्र तेरा नाम। अभी आप नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र कानपुर के कलाकारों से नौटंकी राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र और तारामती की नौटंकी का आनंद ले रहे थे। आइए आपका पात्र परिचय करवाते हैं। मैं सभी कलाकारों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप लोग मंच पर उपस्थित हो। हमारे कानपुर नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र के जो भी कलाकार हैं, कृपया आप सभी मंच पर आ जाएं। सभी कलाकार मंच पर आएं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आए। मैं पात्र परिचय करवाता हूं आपका। भगवान की भूमिका में संदीप और प्रभात रघुवंशी जी थे। तालियां तो होनी चाहिए हमारे इन कलाकारों के लिए। इंद्र की भूमिका में सुरेश शर्मा जी। हरिश्चंद्र मोहम्मद शाहिद। विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे थे हरीश अलीगढ़। तारामती की भूमिका में थी निहारिका उर्फ कशिश। रोहित की भूमिका में थे मेहरा। सेठ की लड़की की भूमिका निभा रही थी बेबी मेहर। माली की भूमिका विशाल समुद्रे। मालिन की भूमिका में राज नंदिनी। पंडित की भूमिका जिन्होंने निभाई वे हैं साजन कुमार। कालू की भूमिका में राम शरण और दरबारी की भूमिका निभा रहे थे ऋषभ, हेमंत, वीरेंद्र समुद्रे और साहिल। नागरिक की भूमिका में राज कपूर, संदीप, हेमंत, वीरेंद्र समुद्रे और सोनू, साथ में अनमोल जी भी थे। चंपा नर्तकी की भूमिका जिन्होंने निभाई वो आगे आ जाए। रानी बाला यानी सोनी की भूमिका थी। सुगर की भूमिका में अर्जुन जी थे।
अर्जुन जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। विष्णु भगवान विशाल समुद्रे, शंकर की भूमिका में आयुष्मान समुद्रे जी थे। फूल वाली की भूमिका में मीनू जी थी। मिठाई वाला प्रियंका, और नकारा पे विशाल जी थे। नाल पर अरविंद, रूप सज्जा धर्मेंद्र वर्मा का था, संगीत मास्टर दीप का, और इस कहानी के लेखक थे नाथ राम गौड़ और सुशील जी। और जिन्होंने इस खूबसूरत नौटंकी का निर्देशन किया वो है हमारे प्रिय हरीश चंद्र जी। हरीश चंद्र जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप गुलाब थिएटिकल कंपनी में कानपुर में नगाड़ा बजाते थे, और गुलाब बाई, पद्मश्री गुलाब बाई जी के साथ में आपने कई नौटंकियों में अभिनय भी किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे आज हमारे बीच में अपने कानपुर के इन कलाकारों को लेकर के यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र और तारामती की नौटंकी को इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने केंद्र के निदेशक आदरणीय सुदेश शर्मा जी से सादर अनुरोध करूँगा, और साथ ही मुख्य अतिथि मैडम स्वतंत्र शर्मा जी से भी करबद्ध निवेदन करूँगा। साथ ही मैं निवेदन करूँगा ब्रिगेडियर एएस चौहान साहब से कि आप लोग कृपया मंच पर सादर उपस्थित हों, और आज की इस नौटंकी के निर्देशक को अपने करकमलों से स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट करके प्रयागराज की इस धरा पर उनका सम्मान करें। आप लोग बहुत दूर से चल करके यहाँ पर आए हैं, कानपुर से 200 किलोमीटर से, तो प्रयागराज में आपका सम्मान बनता है, और वो हम लोग अतिथि देवो भव की भूमिका में अवश्य ही करेंगे। आगे जाइए, आगे जाइए। मेरा आप सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जहां इतना समय आपने इस केंद्र को दिया है, वहीं 5-10 मिनट का समय और अगर आप हमें दे दें तो हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे, आपके बहुत ही ज़्यादा हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चौहान साहब से कि वो 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में अवश्य हम लोगों को दें। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के इस चौथे दिवस पे उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि सिलेक्शन सेंटर के कमांडेंट मेजर जनरल राय साहब ने हमें कल ही बताया इसके बारे में, और उस कारण शायद हमारी ये एक प्रिविलेज रहा, हम एक खुशकिस्मत रहे कि हम यहाँ पर आए। और इस सांस्कृतिक केंद्र को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, और कानपुर के पूरे नौटंकी मंडल को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रस्तुति दी है, और वो हमारे पूरे समाज के लिए और सभी के लिए हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाता है, और संस्कृति को मजबूती से धरोहर के तौर पे आगे आने वाली पीढ़ी को देने की एक प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो केंद्र के डायरेक्टर साहब हैं, निदेशक साहब हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ये इस पूरे प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। और अब मैं अपनी मुख्य अतिथि महोदया से भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा। वैसे तो उनका प्यार आशीर्वाद हम लोग को हमेशा मिलता है, लेकिन आज उनका विशेष आशीर्वाद लेना है, इसलिए आदरणीय मैडम। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।
इतनी सुंदर आज ये संध्या थी, तो इसका हम सब ने बहुत आनंद लिया। और ये एक्चुअली बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं इस तरह की, क्योंकि ये जो हमारी नौटंकी विधा है ये सॉन्ग का ही एक शैली है और ये बहुत लोकप्रिय शैली है और कब से 18वीं शताब्दी से इसका बहुत प्रचलन है। तो इसके द्वारा हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं, माइथोलॉजिकल हमारी स्टोरीज़ को, ऐतिहासिक हमारी जितनी भी रहा है धरोहर उसको हमारे सामने उजागर करता है। तो ये आज की पीढ़ी के लिए, आज के बच्चों के लिए ये देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, बट अपनी जो हेरिटेज है, अपनी जो संपदा है, ये इसका थीम कितना अच्छा था कि उनकी परीक्षा ली। आज भी कहते हैं ना, बहुत राजा सत्यवादी बनते हो तुम, तो ये हरिश्चंद्र जी वही आज हमने अपने सामने कहानी देख ली। जब कोई बहुत सच बोलता है तो ये कहते हैं ना, हम लोग एक व्यंग करते हैं, तो आज आपके सामने ये सब आया, तो हम सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ अपने डायरेक्टर शर्मा जी के प्रति, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। कल्पना सहाय जी हमारे साथ हैं, ये माध्यम बनी, इन्होंने बुलाया। और मैं इस केंद्र में 89 से 91 और 96-7 मैंने 4-5 साल मैंने कार्य किया है, तो ये मेरे लिए बहुत चिर परिचित केंद्र है। उसके बाद में मैं यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पर यहाँ पर आई थी, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी के प्रति आभारी हूँ। धन्यवाद। निवेदन करूंगा कि कृपया वो आएं और सभी कलाकारों का, सभी अतिथियों का इस केंद्र परिवार की ओर से आभार व्यक्त करें। आदरणीय श्रीमती कल्पना सहाय जी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आप सभी कला प्रेमी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय एक पारंपरिक, एक सांस्कृतिक चीज़ को देखने में लगाया। उसके साथ ही मैं सभी नौटंकी के कलाकारों का धन्यवाद करती हूँ केंद्र की ओर से, और कमांडेंट एसएसबी धर्मराज राय साहब का, उनकी पत्नी का, ब्रिगेडियर जयचंद राजगुरु जी का और ब्रिगेडियर चौहान जी का मैं बहुत बहुत सेंटर की ओर से, केंद्र की ओर से धन्यवाद करती हूँ। और ये कामना करती हूँ कि आप सब लोग कल के अंतिम दिन भी अवश्य आएँ हमारी नौटंकी देखने के लिए। आबू हसन गोरखपुर की है। इसी के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए एक बार सबकी मंगल कामना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। आपकी प्रतीक्षा में कल हम सब यहाँ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।